दोस्तों, क्या आप आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच से भी आपकी ओर आए? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो जीवन की कठिनाइयों में बुरी तरह उलझ चुकी थी, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग की छुपी हुई ताकत को पहचाना और वहीं से उसकी किस्मत बदल गई। प्रियंका 32 साल की एक महिला है। छोटे से शहर में एक कपड़ों की दुकान चलाती है। सपना है फैशन ब्रांड बनाना, लेकिन सच ये है कि उसकी दुकान का किराया भरना भी मुश्किल हो गया था। हर दिन वो दुकान खोलती, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते। रात को वो अक्सर दुकान के कोने में बैठकर कैलकुलेटर में खुद के सपनों को गिनती और हमेशा घाटा ही निकलता। उसके ऊपर कर्ज था, EMI थी और घर पर भी माता पिता की दवाइयों का खर्च। कई बार वो सोचती, क्या मैं वाकई इस लायक थी? क्या ये सपना मेरे लिए नहीं बना? प्रियंका का सपना नया नहीं था। जब वह छोटी थी तब उसकी माँ कपड़े सिलती थी और प्रियंका हर बार रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर सोचती थी, एक दिन मेरी खुद की दुकान होगी। स्कूल खत्म होते ही उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठान ली थी, लेकिन छोटे शहर में महिला उद्यमियों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया और प्रियंका ने अपने गहने गिरवी रखकर एक छोटी सी दुकान शुरू की। एक रात वो दुकान बंद कर रही थी और गलती से एक पुराना बॉक्स गिर गया। उसमें एक किताब मिली, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो पन्ना प्रियंका के सामने खुला। उसमें एक कोट लिखा था, योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ पावरफुल मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। वो कुछ पल उस वाक्य को पढ़ती रही, जैसे किसी ने उसे अंदर से जगा दिया हो। उसने एक ही रात में पूरी किताब पढ़ डाली, लेकिन अगले दिन फिर से दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? उसने कई दिनों तक एफर्मेशंस किए, विजुअलाइजेशंस किए, लेकिन उसका व्यापार वहीं का वहीं रहा। एक रात थककर उसने कहा, शायद मेरे लिए ये रास्ता नहीं है। लेकिन उसका एक और मन हुआ, बस एक दिन और प्रयास कर लो। अब प्रियंका ने अपनी सुबह की शुरुआत बदल दी। अब वो उठते ही एफर्मेशंस दोहराती, मैं एक सफल व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, पैसा मेरी ओर आ रहा है। उसे खुद पे हंसी भी आती, पैसा आ रहा है कैसे? पर उसने पढ़ा था कि सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता इमेजिनरी और रियल वर्ल्ड में। फिर उसने विजुअलाइजेशन शुरू किए, अपनी दुकान में भीड़ को कल्पना करना, ग्राहक को खुश होकर कपड़े खरीदते देखना, बैंक बैलेंस बढ़ते हुए पाना, परिवार को खुश देखना। हर विजुअलाइजेशन के बाद वो एक काम जरूर करती, थैंक यू मेरे व्यापार की सफलता के लिए, थैंक यू हर ग्राहक के लिए। फिर एक दिन एक गुस्सैल ग्राहक आया। उसने कहा, आपके कपड़े महंगे हैं, मैं कहीं और से ले लूँगा। प्रियंका ने बड़े आराम से कहा, अगर आपको पसंद नहीं आया आप वापस कर सकते हैं। वही ग्राहक 2 दिन बाद लौटा और बल्क में ऑर्डर दे गया। धीरे धीरे उसके ग्राहकों में भरोसा बनने लगा। वो लोगों को सिर्फ कपड़े नहीं, विश्वास बेच रही थी। पहले सप्ताह एक रेगुलर ग्राहक ने बल्क में कपड़े ऑर्डर किए। दूसरे सप्ताह 2 नए ग्राहक आए और बोले, हमें आपके डिज़ाइंस सोशल मीडिया पर दिखे। प्रियंका हैरान थी। किसी ने उसकी दुकान की फोटो टैग कर दी थी। वो पोस्ट वायरल हो चुकी थी। अब जो दुकान में सन्नाटा था, वहां भीड़ लगने लगी। उसने उस बुक के कोट को फिर दोहराया, प्रॉस्पेरिटी इज अ माइंडसेट नॉट अ बैंक बैलेंस। 3 महीने बाद प्रियंका ने अपनी दुकान का साइज डबल कर लिया। इंस्टाग्राम पर उसका पहला पेज लॉन्च हुआ और एक क्लोथिंग रीसेलर ने उससे पार्टनरशिप मांगी। अब प्रियंका दिन की शुरुआत एफर्मेशन से करती है, लेकिन अब उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और वो कहती है, धन आना मेरी सोच की शक्ति पर निर्भर करता है।
मेहनत तो बस उसका एक माध्यम है। प्रियंका की सफलता को देखकर उसके माता पिता की आंखें भर आई। एक शाम जब वह दुकान बंद कर रही थी, उसकी माँ ने कहा, तूने हमारा सर ऊंचा कर दिया बेटा। प्रियंका ने आंखें बंद की और बस मन ही मन बोली, थैंक यू। प्रियंका की कहानी हमें ये सिखाती है कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मानसिकता से आता है, माइंडसेट से आता है, पॉजिटिव माइंडसेट से। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में स्थायी रूप से आए तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देना होगा, डायरेक्शंस देने होंगे। डेली एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और मेंटल इमेजरी ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये आपके विचारों के डीएनए को बदलने की एक प्रोसेस है। आज से ही शुरुआत करें, खुद से कहें, मैं समृद्ध हूँ। कल्पना करें मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। हर मिलने वाले अवसर के लिए थैंक यू कीजिए। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया कैसे आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको प्रियंका की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अब अपनी सोच से पैसा और सफलता आकर्षित करूंगा या करूंगी। हमारे चैनल फैक्ट्स थ्रू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सोच की शक्ति को जान सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।